हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। मेरा नाम है ज्योति और आज की जो क्लास है वो है कक्षा 4 की मैथ, जिसकी बुक का नाम है गणित का जादू और उसका पहला चैप्टर है ईंटों से बनी इमारत। ये और इसके साथ साथ ही आपकी आसपास की बुक और हिंदी वाली बुक दोनों ही चल रही हैं। अगर आप उसके चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है ईंटों से बनी इमारत। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। किसका पैटर्न? ईंटों का पैटर्न। मतलब अब पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न क्या होता है? मतलब ईंटों को लगाने के तरीके। पैटर्न का मतलब लगाने के तरीके जो हैं ईंटों के, उसकी बात की जा रही है। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। तो किसकी सच्ची कहानी है? जो पश्चिम बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल, उसका जो शहर है मुर्शिदाबाद, ठीक है, वहाँ के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनाने की योजना थी। जमाल, कालू, पियार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। जो वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। मतलब ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो एक मुर्शिदाबाद शहर था, वहाँ था एक जागृति स्कूल। वहाँ जो स्कूल था वहाँ फर्श बनानी थी, तो वहाँ के राजमिस्त्री जो थे उनको ये काम दिया गया, जिनका नाम था जमाल, कालू, पियार। तो वो जो ये लोग थे बहुत अच्छा बनाना चाहते थे इसकी फ़र्श को। तो वो पैटर्न देखने के लिए कहाँ गए? मुर्शीद कुली खान का जो पुराना मकबरा था उसको देखने गए, जो कि ये दिया गया है मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा। यहाँ ये गए देखने। फिर ये यहाँ पे लिखा है कि इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। मतलब ये जो आकृति, ये जो हमारा किला दिया हुआ है, यहाँ 2000 से भी ज़्यादा सुंदर ईंटों के, तो यहाँ 2000 से भी ज़्यादा क्या थे? ईंटों के पैटर्न थे। इन्हें लगभग 300 साल पहले के जो मिस्त्री थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, यहाँ ये जो किला दिया हुआ है, यहाँ 2000 से भी ज़्यादा पैटर्न है ईंटों के। तो वही राजमिस्त्री लोग देखने गए। ये देखो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब एक कुछ पैटर्न। ये मतलब पैटर्न मतलब जो ईंटें हैं उनको लगाने का तरीका। जैसे कि इस पैटर्न की बात करते हैं तो ईंटें कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से, मतलब एक डिज़ाइन बना के इन्होंने बनाया है। तो इसमें दिमाग भी बहुत लगता होगा और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। बस ईंटें ही तो लगी हैं, किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है। इस पैटर्न की बात करते हैं तो इस पैटर्न में तिरछे 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 इस तरीके से सिर्फ सिंपल सी डिज़ाइन है, पर लगाने का एक तरीका है जो कि बहुत ही प्यारा है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक पैटर्न बनाए हैं। यही पैटर्न हमारे जो राजमिस्त्री थे कालू, पियार वगैरह, वो देखने गए थे। ठीक है, फिर क्या होता है, ध्यान से देखो और दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। मतलब 5 पैटर्न इन्होंने कुछ दिखा दिए, 2 ऊपर हो गए और नीचे ये 3 पैटर्न और दिखाए। जैसे कि इस पैटर्न में क्या हुआ, ईंट कुछ इस तरीके से लगाई गई हैं, इस तरीके से ईंट इन्होंने लगा दी। ठीक है, और इसके साइड में ये बॉर्डर बना दिया ईंट से। तो इस तरीके का ये तीसरा पैटर्न हो गया। और चौथे पैटर्न में इन्होंने कुछ अच्छी सी डिज़ाइन बनाई है, जैसे कि बीच में एक ईंट लगा दी किस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ईंट सजा दी है इन्होंने, और इधर भी ईंट सजा दी हैं, और यहाँ पे एक बॉर्डर सा बना दिया। ये एक अच्छा सा पैटर्न हो गया। यहाँ पे ईंट सजा दी, इस तरीके से इन्होंने ये किया है। और इन्होंने जो 5वां पैटर्न है इसमें ये एक दरवाज़ा सा इन्होंने बनाया है, कितना प्यारा सा। सिर्फ ईंटों के कमाल से ही इन्होंने कितने अच्छे अच्छे पैटर्न बनाए हैं। तो ये हमारा 5वां पैटर्न हो गया। आगे चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं तुम्हें कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा? मैं अगर बात करती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा पैटर्न ना लगा है
मुझे सबसे अच्छा पैटर्न तो ये वाला लगा है। आप बताइएगा कमेंट करके आपको कौन सा पैटर्न, कौन सी नंबर का पैटर्न अच्छा लगा। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें कौन सा फर्श, ये तो हो गया। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कभी देखे हैं? तो भाई मैं बताती हूँ, मैंने इस तरीके के पैटर्न नहीं देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? तो भाई मैंने तो नहीं देखे, मैंने अभी देखे हैं। मजाक कर रही हूँ, देखे हैं, कहीं कहीं देखे हैं। फिर सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। मतलब सभी मिस्त्रियों ने ये देखे पैटर्न, फिर खुश होके अपने काम पे वापस आए। जमाल ने कहा, उन ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ ऐसे ही नए पैटर्न बनाते हैं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपना एक सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस घर पर खेलते खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। ये देखो, इन्होंने ये फर्श बनाई है स्कूल में, कितने अच्छे अच्छे पैटर्न से। ये देखो कितने तरीक़ों से इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी फर्श बनाई है, सिर्फ ईंटों के ही प्रयोग से। कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिएगा, ये आप देख सकते हैं अच्छे से, कितने अच्छे से इन्होंने ईंटों को सेट किया है और कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो। यही तो इसी ही पैटर्न कहते हैं। ठीक है, कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? वृत्त की बात की जा रही है, तो वृत्त मीन्स क्या होता है आपको बताते हैं। ठीक है, वृत्त मीन्स क्या होता है, इसको अब सही कर लेते हैं। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि कौन सा पैटर्न, वृत्त मतलब गोला, सर्कल। ठीक है, तो वृत्त में तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आ सकता है क्योंकि इसकी भी डिज़ाइन कुछ वृत्त में ही है, तो ये हो गया। फिर ये कह रहे हैं तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान देखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो। मतलब ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसको तुम इसके आधे हिस्से पे शीशा रखो तो तुमको वापस वही मिल जाए। तो ये वाला हो सकता है। इसमें अगर हम आधा छिपा देते हैं तो इसका आधा सेम टू सेम है। इसमें भी अगर आधा छिपा देते हैं, इसका भी सेम टू सेम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये मिल सकता है आधा, ये मिल सकता है आधा और ये नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है आधा, इसका आधा करने पे ये मिल सकता है, ये मिल सकता है और ये मिल सकता है। तो इतने योग हो सकते हैं, शीशे में दिखने वाले दो हिस्सों में बट सकते हैं। अब तुम फर्श पर कौन सा नया पैटर्न बनाओ। तो पैटर्न बनाने की बात है तो आप अपने घर पे ट्राई करिए, किसी तरह के कोई भी पैटर्न बना सकते हो। फिर ये कह रहे हैं ईंट का चित्र कैसे बनाएं। किसका चित्र? ईंट का चित्र कैसे बनाएं। तो ईंट जो रखी है, देखो ईंट जो है हमारी, उसका चित्र, एक ऐसा बॉक्स बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करो, इधर से ऐसे करो, इधर से ऐसे करो, फिर इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, बन गई ना ईंट। इसमें अपना नाम लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो जो आपका नाम हो। ठीक है, इस तरीके से आप ईंट आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। तो ये वाला जो चित्र दिया है साइड से आप देखेंगे और ये वाला जो है आप उसको सामने से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। एक चित्र में हम ईंट को एक सतह से देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतहें नज़र आ रही हैं। मतलब इसमें हमें सिर्फ एक ही तरफ की ईंट नज़र आ रही है, इसमें हमें तीन सतहें नज़र आ रही हैं, 1, 2 और ये तीसरी नज़र आ रही है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये 3 सतहें नज़र आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नज़र आ रही हैं। एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? तो एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? 3 तो हमको दिख रही हैं, 1, 2, 3 और 3 हमको नहीं दिख रही। एक नीचे वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली, 3 सतह नहीं दिख रही। मतलब कितनी सतह होती हैं? टोटल 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की होती है? तो वर्ग के ईंट की बात करते हैं तो वर्ग के आकार की कोई भी सतह नहीं होती है। फिर ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो ईंट की जो सबसे छोटी सतह जो होती है वो साइड वाली होती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं नीचे बनाई गई आकृति में से कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है। ठीक है, ईंट की सतह ये दर्शाती है।
बाकी नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है, ये साइड की हो सकती है। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं आगे, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, निशान लगाओ। ईंट का चित्र ये भी नहीं है, ये सिलेंडर है। ईंट का चित्र इस तरीके का भी नहीं होता है, इस तरीके का भी नहीं होता है, इस तरीके, ये ईंट को छोटी बना दी है। ईंट हमारी ऐसी होती है। ठीक है, और ये अब आगे कह रहे हैं, इन बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिनमें उसकी 3 सतह नज़र आएंगी। ठीक है, इन बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसकी 3 सतह नज़र आएंगी। क्या तुमने इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिनमें कि 4 सतह नज़र आ सकती हैं? तो ये कह रहे हैं, तो आपको बताएं, तो 3 सतह वाला तो मैंने आपको अभी बनाना सिखाया था इस तरीके से। इसमें आपको 3 सतह नज़र आ रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3 हो गई ना 3 सतह। और 4 सतह आपको दर्शानी है, तो इसी में ही आप ऐसे कर दो, 4 सतह हो गई नहीं, इसमें क्या आपको सारी सतह नज़र आएंगी। आपको दूसरा बना के दिखाते हैं। ये हो, इस तरीके से हो गया, और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। इस तरीके से आपको सारी सतह नज़र आ जाएंगी। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह दीवार गिर नहीं सकती। ये कह रहे हैं यह दीवार गिर नहीं सकती, मतलब कौन सी दीवार भाई है जो गिर नहीं सकती, बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ लिखा है, एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। ये जैनब ने बनाई है, ये मुनिया ने बनाई है। जैनब ने कहा उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी, मतलब इस पैटर्न की जो दीवार थी वो आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटों के ऊपर मतलब मिस्त्री भी जब घर बनाते हैं तो ईंटों के ऊपर ईंट नहीं रखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि मुनिया ने बनाया है। मतलब इस तरीके से मिस्त्री लोग नहीं बनाते हैं, इस तरीके से मिस्त्री लोग बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन सी ज़्यादा मजबूत है दीवार? ये कह रहे हैं कौन सी मजबूत होगी दीवार? ऐसी दीवार ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। तो ये भी आपके लिए ये आपको एक काम दे रहे हैं कि आप जाइए जहाँ आपको दिखे अलग अलग पैटर्न की दीवार है, तो आपको वो ढूंढनी है। तो आपको बता दें, इस तरीके की जो दीवार होगी वो आसानी से गिर जाएगी, क्योंकि अगर कहीं धक्का लगा तो ये पूरी लाइन साथ में गिरेगी। और इसमें ये जो दीवार होती है आसानी से नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें एक के ऊपर एक नहीं रखा गया है, एक के ऊपर आधा, दूसरे के ऊपर उसका आधा, इस तरीके से एक पैटर्न बना के रखा गया है। ठीक है, अब ये इन्होंने जैसे कि दीवारों के भी पैटर्न दिए हैं, दीवार के अलग अलग पैटर्न, यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम इन ईंटों को रखने के तरीक़ों में अंतर देख सकते हो? देखो इसमें क्या किया गया, एक पूरी ईंट रखी गई है, फिर उसको साइड से रखा गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया, ईंट पूरी रखी गई है, फिर उसको क्या किया गया है, इसमें खड़ी ईंट रखी गई है और इसमें लेटी हुई ईंट रखी गई है। इसमें सारी ईंटें जो हैं वो खड़ी हैं और इसमें सारी ईंटें लेटी हुई हैं। इसमें भी ईंटें लेटी हुई हैं। ठीक है, लेकिन रखने का तरीका अलग है। और इस वाली ये जो दीवार है इसका ये चित्र है, नहीं मिलान करना है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया। आइए मिलान करवाते हैं आपको। तो ये इसमें खड़ी ईंटें हैं ना, तो खड़ी ईंटें किसमें हैं, इसमें हैं। इसमें लेटी ईंटें इसमें हैं। और आपको बता दें, ये जो वाला है इसमें इसकी एक लाइन देखिए, इसमें सारी आधी आधी ईंटें लेटी हुई रखी हुई हैं, तो आधी आधी लेटी हुई ईंटें इसमें रखी हैं, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। इस तरीके से आप अच्छे से मिलान कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बता दें, जो हमारा चैप्टर है अभी देखते हैं पूरा हुआ है कि नहीं। आपको बता दें, आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, साथ में हमारे चैनल पर आ जाएंगे, आपको 3 और हमारे चैनल मिलेंगे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी आपको सब्सक्राइब करना है। और इन चैनल्स में क्या है मैं आपको पार्ट के अंत में बताऊँगी। और ये तीनों चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जो आपके माइंड को बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे आपका माइंड। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इन चैप्टर्स में क्या है। झरोखों से देखो, यहाँ झांको, किससे झांको, ये झरोखे मतलब ये जो बने हुए हैं, झरोखों से झांको, इनको ही हम झरोखों कहते हैं।
जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी बनाए, जैसे कि इधर ये पैटर्न है, इधर ये पैटर्न है, इधर दूसरे तरीके का पैटर्न है। उन्होंने जाली के भी पैटर्न अलग अलग बनाए। आप देख सकते हो, देखो इधर देखिए, इधर अलग पैटर्न है, इधर अलग है और इधर अलग पैटर्न है, ठीक है। और ये देखिए, आप इधर भी देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न है। ऊपर ये कह रहे हैं, ऊपर दिए गए 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र में हमें जाली के कितने पैटर्न दिए आ रहे हैं। ऊपर वाले चित्र में 1 2 3 पैटर्न नज़र आ रहे हैं, नीचे में भी 3 पैटर्न है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं यह एक सुंदर जाली का चित्र है। किसका चित्र है? यह एक सुंदर जाली का चित्र है, ये जो इन्होंने बनाया है। नीचे दी गई दीवार पर कुछ ईंटें लाल रंग से भरो, अपनी जाली के पैटर्न बनाओ। तो इन्होंने जाली के पैटर्न बनाने को कहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यानी अपने कलर लो, ठीक है। पहले नीचे की दीवार तो आपको पूरी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे की दीवार तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर आप अपने माइंड से सोचो कि आप ऐसा क्या पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मैं हैंड से चला रही हूँ, आप अपनी बुक पे बनाना, ठीक है। फिर ये आगे कह रहे हैं क्या स्कूल में इस चित्र में झरोखा देख सकते हैं। तो ये एक झरोखा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके झरोखा बनाया गया है। नीचे की दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। तो काले रंग से झरोखे बनाने हैं, जैसे कि किसी तरह के भी झरोखे बना सकते हो, ठीक है। झरोखे जो हैं दीवार से रंग के ही बनाने पड़ेंगे। किसी तरीके के आप मतलब झरोखा अपनी डिज़ाइन में बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ बना नहीं सकती हूँ, मुझे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, हैंड से कर रही हूँ मैं। इस तरीके से देखिए इन्होंने झरोखे बनाए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको बता दें, यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पे बनी है। एक पुस्तकालय का इमारत है, उस पे ये जाली बनी है। और ध्यान से देखो कि ईंटों के कोने से किस तरह की दीवार में त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। मतलब दीवारों में त्रिभुज बनाया गया है। एक तरह ध्यान से देखने पे हमको पता चलता है दीवार में एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार की दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाते हैं, ये त्रिभुज बनाए गए हैं, ये त्रिभुज बने हुए हैं। ये देखो इन्होंने बड़ा सा जूम करके दिखाया है। ये जो दीवार बनी है इसमें एक त्रिभुज ईंट निकाल दी, जिससे इनको एक त्रिभुज की आकृति मिल रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्या तुमने कभी त्रिभुज का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझो। त्रिभुज मतलब 3 कोने वाला, जैसे हम समोसा भी कहते हैं, ठीक है। 3 कोने जिसके होते हैं वो हमारा त्रिभुज होता है, उसको ही त्रिभुज, त्रिकोण, ठीक है, 3 कोना कुछ भी आप कह सकते हैं। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो, मतलब पेड़ के आसपास जो ईंटें लगेंगी ये भी हमारी त्रिभुज की आकृतियों में ही बनी हुई हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नज़र आ रहा है। तो मेहराब क्या है? ये जो बना हुआ है हिस्सा, ये जो है वो मेहराब है। यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। ये चित्र कहाँ का है? यह फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, ये क्या पता करने को कह रहे हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं अपने आसपास मेहराब ढूंढो और उसके चित्र बनाओ। मतलब इस तरीके का जो मेहराब दिया गया है, मैंने अभी आपको जो दिखाया मेहराब, इस तरीके का आपको मेहराब ढूंढना है, उसका चित्र बनाना है। मेहराब भी कई पैटर्न के हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ये देखो, ये एक मेहराब ब्रिज बना के मेहराब दिया गया है। क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने कहाँ कहाँ मेहराब देखा है? मतलब आप कई जगहों पे आप मेहराब ढूंढ सकते हो। एक ये इस तरीके का मेहराब दिया गया है, एक डिजाइनदार मेहराब, ठीक है। ये भी एक मेहराब है एक तरीके का, ठीक है। यह चित्र में ओरछा से लिया गया है। चित्र कहाँ से लिया गया? ओरछा से लिया गया है। इसमें मेहराब की बनावट कैसी है? इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब मतलब घूंघट कितना बना हुआ है, तो इसका नाम क्या है? ये जो मेहराब दिया गया है डिजाइनदार इस तरीके का, इसका नाम है घूंघट वाली मेहराब, ठीक है। कितना प्यारा सा नाम है। आपको शायद हंसी भी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही है, पर नाम बहुत अच्छा है, प्यारा है। इस खिड़की का जाली सुंदर है ना, पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो, मतलब इसकी जो जाली है, आइए देखते हैं। ये इसकी जाली जो बनी है ये किसी लोहे की नहीं बनी है, ये ईंटों से बनी हुई जाली है। किसकी? पतली पतली ईंटों से बनी हुई जालियाँ हैं,
तो यही कह रहे हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने भी इतनी पतली ईंटें नहीं देखी हैं। अगर आपने कभी देखी हो तो फ़ोटो खींच के मुझे भेजना, ठीक है, और कमेंट करना कि हाँ मैंने देखी हैं। ये देखो इन्होंने ये कुछ तरीके की ईंटें दिखाई गई हैं, कितनी यानी अलग अलग तरीक़ों की अलग अलग तरह की ईंटें। ये सब पैटर्न बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए बनाई गई हैं। जागृति स्कूल की मिस्त्रियों जमाल कालू ने बताया कि उनके दादाजी कतई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे। कुछ चित्रों को दिखाया गया, मतलब ये जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा कि इनके जो दादाजी थे वो भी मिस्त्री थे, वो अलग अलग तरीक़ों की ईंटों का यूज करते थे। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? तो घुमावदार किनारों की बात करते हैं तो देखिए आपको साफ यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रही हूँ। इसका किनारा घुमावदार है, इसका किनारा घुमावदार है और बाकी किसी के किनारे घुमावदार नहीं है। फिर ये कह रहे हैं सबसे बड़ी ईंट, क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी ईंट की सतह नज़र आ रही हैं? क्या कोई भी ईंट ऐसी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? तो हाँ भाई, यहाँ पे मुझे एक ईंट नज़र आ रही है जिसकी कई सारी सतह हैं, जैसे कि ये है और ये सबसे बड़ी ईंट हमारी ये है, ठीक है। ये इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर कह रहे हैं ईंट का आकार पता करो। पता करने के लिए क्या करें, ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। मतलब आपको एक ईंट लेनी है, उसकी लंबाई, ठीक है, और उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई सब आपको नाप को हमको कमेंट करनी है। फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा है मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो एक दीवार बनाना चाहती है तो आप ये एक ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसी दीवार लीजिए जहाँ पे ईंटें हैं वो लगी हों और प्लास्टर ना हो। आप उस ईंटों को गिनिए, आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा के मुझे बताना कमेंट करके कि कितनी ईंटें बनाई जा सकती हैं। ये भट्टा है, इसको क्या बोलते हैं, भट्टा, जहाँ ईंटें बनती हैं, ठीक है। ईंटें भट्टी से निकली, किससे निकली? भट्टी से। गणेश और साहिबा ईंटें वाली भट्टी के पास रहते हैं। तो गणेश और साहिबा जो हैं वो ईंटें वाली भट्टी के पास रहते हैं। और ये क्या बता रहे हैं, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो या चिमनी कितनी ऊंची होगी? ये चिमनी जो होती है बहुत ऊंची होती है, ऐसा लगता है कुतुब मीनार हो। पता है कुतुब मीनार की ऊंची तो इतनी ऊंची तो नहीं है, पर हाँ काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 5 मीटर, 15 मीटर या 50 मीटर। ये आपको बताना है कितनी ऊंची होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनाते हुए भी देखते हैं, मतलब ये जो ईंटें जो ये बनाते हैं, ठीक है, ये आपको दिखाते हैं जूम करके। ये ईंटें जो हैं ये बना रहे हैं, छापे में डालते हैं गीली मिट्टी को, फिर उसको सुखाते हैं लाइन से लगा के, फिर उसको पकाते हैं। ये ऐसे इस तरीके से हमारी ईंट बनती है। देखिए आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये छापे में डाल रहे हैं गीली मिट्टी को। ये छापा है हमारा, इसमें हम गीली मिट्टी को डालते हैं, फिर उसमें पलट देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गीली मिट्टी है, ये डालने जा रहे हैं छापे पे, और ये मिट्टी खोद रहे हैं। मिट्टी को खोदते हैं, उसको गीला करते हैं, फिर जाके ये सब बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके ईंट कहीं बनती है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। नीचे ईंट की भट्टी नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए जो क्रम से नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो और क्रम से लिखो। जैसे कि इन्होंने, तभी मैं सोच रही थी क्रम से क्यों नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये नंबर 1 पे होगा। ईंटों की मिट्टी खोदते हैं, उसको गीला करते हैं, फिर ये इसमें छापे में डालते हैं, छाप के ईंट से निकालते हैं, मतलब ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, फिर उसे सुखाते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, ज़मीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र में देखो और समूह में चर्चा करो। मैंने तो आपको बता दिया कैसे बनाई जाती है, अब आप अपने दोस्तों के साथ बातें करना कि कैसे बनाई जाती हैं। फिर क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? तो ईंट बनाने की भट्टी तो मैंने भी देखी है, पर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। सुना है कि अगर उस भट्टी के अंदर, जलती हुई भट्टी के अंदर कोई जाएगा तो वो जल भुन के राख हो जाएगा। लेकिन आप दूर ही रहना, बस दूर से देखना, ओके। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, मतलब भारत में ना ईंटों की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा होंगी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी संख्या है?
और इस संख्या को 1 लाख कहते हैं, मतलब 100,000 100,000 1 2 3 ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया। तो इसको अगर गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो कितना हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, इसे 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो, उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो मैंने तो आपको बता दिया, अपने दोस्तों से भी पूछना। फिर पता करने के लिए कह रहे हैं, देखते क्या पता करना है। इन चित्रों को देखो, अंदाज़ा लगाओ इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ मकान वगैरह बन रहा है आप वहाँ जाओ, या आप किसी भट्टे के आसपास रहते हो तो उनसे पूछो एक ट्रक में कितनी ईंटें भरी जा सकती हैं। तो कमेंट करके मुझे भी बताना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। किसने ईंटें खरीदी? भजन ने ईंटें खरीदी। भजन जो था ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। तो ईंटों की कीमत जो होती है कैसे होती है? 1000 ईंट के हिसाब से ईंटों की कीमत होती है। ठीक है, अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। मतलब जैसी ईंट होगी वैसे उसके रुपए भी होंगे। जैसे पुरानी ईंटें जो होती हैं 1200 रुपये प्रति 1000 ईंटें। मतलब अगर आप पुरानी ईंटें खरीदेंगे तो 1000 ईंट के बदले में आपको 1200 रुपये देने होंगे। अगर ईटापुर की नई ईंटें खरीदेंगे तो आपको प्रति 1000 1800 रुपये देने होंगे। मतलब 1000 ईंट के आपको 1800 रुपये देने होंगे। विक्राबाद की नई ईंटें खरीदेंगे तो आपका 1000 ईंटों पे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो पुराने रेट लिखे हुए हैं, लेकिन अब तो ईंटें 7-7 8-8 9-9 हज़ार की बिकती हैं। भजन ने विक्राबाद से ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? कौन सी? विक्राबाद की जो नई ईंटें थी वो खरीदी। तो विक्राबाद की ईंटें जो थी कितने रुपए की थी? 1000 ईंट के कितने थे? 2000 रुपये थे। तो उसने खरीदी कितनी? 3000 खरीद। कितनी ईंटें खरीदी? 3000 खरीदी। और 1000 ईंट के कितने थे? 2000। तो 3000 ईंट के कितने हो जाएंगे? तो 3000 खरीदे, मतलब 3 गुणे 2000, मतलब कितने हो जाएंगे? 3000 खरीदी है। 3000 को हम 3 लिखेंगे क्योंकि प्रति 1000 रुपये की ईंटें मिल रही हैं ना। तो 3000 को 3 लिख दिया और 2000 रुपये की ईंटें थी, तो ये हमारा हो जाएगा 6000 रुपये की उसने ईंटें खरीदी। फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो पुरानी ईंटों के रेट कितने थे? 1200 रुपये थे। तो 1200 रुपये थे, पर 1000 रुपये की 1000 ईंट खरीदते हैं तो हमको कितने देने पड़ते हैं? 1200 रुपये। अगर हम 500 खरीदें, मतलब 1000 का आधा 500 होता है, तो 1200 का वही आधा हो जाएगा जो कि 600 होता है। तो उसके कितने रुपये देने पड़ेंगे? 600 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरीके से हमारे चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। और आपको बता दें, हमारे जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, ये बच्चों के लिए चैनल है। इसमें प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं और बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाया जाए, प्यारी प्यारी चीज़ें जो आटे वगैरह से, क्ले वगैरह से बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाए, और उनको ड्राइंग कैसे सिखाई जाए, बच्चों को कैसे राइम्स सिखाई जाए, एनिमल्स के बारे में कैसे बताया जाए, ये सब बताया गया है। और आपको बता दें, हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे कैसे प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है, वो सब घर बैठे आराम से बना सकते हैं, और ये सब बताया गया है। और दूसरा हमारा तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उसमें आप घर पुरानी चीज़ों से कैसे प्यारी प्यारी डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हैं, ये सब सिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और रही बात हमारी गुरु दक्षिणा की, तो गुरु दक्षिणा में मुझे आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए और एक लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस हमारी यही गुरु दक्षिणा है, जिसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।